राजभवन में जो दलाल लोग बैठे हुए हैं, जो चोर लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारे बिहार को बेच दिया, हमारे बिहार के विश्वविद्यालय को बेच दिया। 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में करवा रहे हैं। पूरी तरह से दलाली हो रही है राजभवन से, इसीलिए हम लोग राजभवन को घेरने आए हैं। MBA BBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, TT चाय वाला, STT चाय वाला, आज आप पेपर में जाके पढ़िए, बीटेक वाला यहाँ चैन छीन रहा है, लूटपाट कर रहा है, जिसने देश के छात्र युवा और नौजवानों को रोजगार के अभाव में क्रिमिनल बना दिया, अपराधी बना दिया। राज्यपाल इस्तीफा देकर जाए बिहार से, हमें ऐसा राज्यपाल नहीं चाहिए। और केंद्र की तानाशाही सरकार से स्पष्ट करना चाहेंगे कि अगर यही तानाशाही और हिटलर शाही रही तो आपकी सरकार और आपका पार्टी इस देश में अब नहीं चलने वाला है। ये सावरकर का देश नहीं है, ये गांधी का देश है, ये संविधान से चलने वाला अम्बेडकर का देश है। जब सारा पार्टी और विपक्ष सोया हुआ था तो पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और उसके नेता सड़कों पे उतरकर देश के 130 करोड़ जनता के लिए, देश की बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे जनता के लिए, बिहार के छात्र नौजवान युवाओं के भविष्य के लिए, बिहार के बर्बाद होते विश्वविद्यालयों के लिए आज लड़ाई लड़ने के लिए पटना के सड़कों पर जन अधिकार पार्टी उतर चुकी है और राजभवन को घेरने की तैयारी है। हमारे साथ छात्र नेता मनीष यादव हैं। क्या तैयारी है आज, क्या आप करने वाले हैं पटना में? राजभवन में जो दलाल लोग बैठे हुए हैं, जो चोर लोग बैठे हुए हैं, जो बिहार के विश्वविद्यालयों का पैसा खा के बिहार में जो के विश्वविद्यालय में जो गरीब वर्ग के छात्र पढ़ रहे हैं, जिसका 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में करवा रहे हैं, और देश का जो सरकार है जो आज खाने पीने और दूध दही पे भी GST लगा चुकी है, अग्निवीर और अग्निपथ जैसे स्कीम लाती है, जो देश का सैनिक रक्षा करने सरहद पे जाता है उसको पैसों की कीमतों से तौलता हो, बेरोजगारी चरम सीमा पार कर चुकी है, आत्महत्याएं छात्र युवा नौजवान पढ़ के कर रहे हैं, MBA BBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, TT चाय वाला, STT चाय वाला, और इसके बावजूद कोई, आज आप पेपर में जाके पढ़िए, बीटेक वाला यहाँ स्नैक चैन छीन रहा है, लूटपाट कर रहा है। हमारे देश की स्थिति ये हो चुकी है। केंद्र सरकार कहती है कि विरोध करने वाला और देश का जो किसान आंदोलन करता है वो आतंकवादी है, वो अन्य दलों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जिसने देश के छात्र युवा और नौजवानों को रोजगार के अभाव में क्रिमिनल बना दिया, अपराधी बना दिया, वो सरकार क्या है, हमें यह जवाब दे। आज लाखों की संख्या में इस बिहार से इतिहास रचा जाएगा पप्पू यादव के नेतृत्व में, कि पूरा बिहार गवाही होगा कि जब सारा पार्टी और विपक्ष सोया हुआ था तो पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और उसके नेता सड़कों पे उतरकर देश के 130 करोड़ जनता के लिए, देश की बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे जनता के लिए, बिहार के छात्र नौजवान युवाओं के भविष्य के लिए, बिहार के बर्बाद होते विश्वविद्यालयों के लिए आज लड़ाई लड़ने के लिए। इन सभी समस्याओं का समाधान कहाँ है, कैसे समाधान होगा? हम आपको स्पष्ट कह चुके हैं कि राजभवन में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने हमारे बिहार को बेच दिया, हमारे बिहार के विश्वविद्यालय को बेच दिया। और किसी भी देश का या राज्य का आधार शिक्षा होता है। जब शिक्षा नहीं रहेगा, जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो कोई भी देश और कोई भी राज्य तरक्की नहीं कर पाएगा। हमारे शिक्षा पे केंद्र सरकार हमला कर रही है। जिन लोगों को राजभवन में बैठाया गया है वो लोग पूरी तरह से निहायती ईमानदार नहीं है, पूरी तरह से वो चोर हैं, पूरी तरह से दलाली हो रही है राजभवन से, इसीलिए हम लोग राजभवन को घेरने आए हैं। जब तक बिहार के विश्वविद्यालयों को, छात्रों को, नौजवानों को, युवाओं को, और अगर राजभवन सक्षम नहीं है, अगर आप कह रहे हैं कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तो राज्यपाल इस्तीफा देकर जाए बिहार से, हमें ऐसा राज्यपाल नहीं चाहिए। और केंद्र की तानाशाही सरकार से स्पष्ट करना चाहेंगे कि अगर यही तानाशाही और हिटलर शाही रही तो आपकी सरकार और आपका पार्टी इस देश में अब नहीं चलने वाला है। चुनाव नजदीक है, देश का छात्र नौजवान युवा जाग रहा है। यहाँ अम्बेडकर, पेरियार, फूले की बात होगी, आप यहाँ पे जिस तरह से आतंकवादियों की बात करते हैं, जिस तरह से देशद्रोहियों की बात करते हैं, ये सावरकर का देश नहीं है, ये गांधी का देश है, ये संविधान से चलने वाला अम्बेडकर का देश है। अब सरकार अग्निवीर वापस लेने के मूड में नहीं है, आप लोगों की मांग हो वापस हो, कैसे संभव होगा? देखिए, किसी भी आंदोलन को समय लगता है। किसान 1 साल बैठे हुए थे, बूढ़ा किसान जब 1 साल बैठ सकता है तो हम नौजवान हैं, यहाँ से दिल्ली तक पैदल यात्रा करेंगे,
दिल्ली के संसद भवन को घेरेंगे, प्रधानमंत्री के आवास को घेरेंगे। वापस कैसे नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल वापस लिया जाएगा। आज देख लीजिए जो जनसैलाब पटना की सड़कों पे आप देख रहे हैं, ये सबूत है कि अग्निवीर योजना हमारे पार्टी के द्वारा और बिहार के तमाम छात्र नौजवान युवा और देश के तमाम छात्र नौजवान युवा के साथ मिलकर लड़ी जाएगी, तो जरूर वापस होगी। आज पहली कड़ी में पहला आंदोलन था, आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। और अग्निवीर योजना हो या जीएसटी की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, सभी वापस लिया जाएगा। हमें लगातार आंदोलन करते रहना इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। हमारे साथ मनीष यादव थे, छात्र जनशक्ति परिषद के नेता हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार सभी अपनी जो तानाशाही योजनाएं ला रही हैं, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, सबको खत्म करना होगा, तभी जाकर के देश तरक्की करेगा और यहाँ पे हिटलर शाही नहीं चलेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। फेसबुक को देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।